अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है आज। आपको पीस चाहिए लाइफ में? आर यू अ पीस लवर? हाय, मेरा नाम आरजे जिया है और आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। हम सब जानते हैं कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी, डिजिटल, हमें अलग अलग माध्यम से कैसे शांति हासिल की जाए, माइंड को कैसे कूल रखा जाए, ये सब हमें थ्रू वीडियोस, प्रैक्टिकल, मेडिटेशन, योगा, अलग अलग तरीके से हर कोई अपने अपना कंट्रीब्यूशन देता है। आए दिन हमें पता चलता है कि ऐसा करने से शांति मिलती है, ध्यान करने से माइंड काम हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं इसमें थोड़ा अलग मानती हूँ। आपको हर कोई बताएगा ये करो वो करो, लेकिन हम कितना कर पाते हैं? क्योंकि सबका शांति को हासिल करने का, पीस ऑफ माइंड लेने का अलग अलग तरीका होता है। और मैं मानती हूँ कि कोई आपको क्यों बताएगा कि आपको क्या करना है। अगर कोई आपको ये बताए कि ये नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमें करना नहीं है बल्कि उसमें नहीं करना है। सो टुडे आई विल शेयर 7 डिफरेंट स्टेप्स टू गेन पीस ऑफ माइंड। और ये इतने आराम से हमारे डे टू डे जिंदगी में हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअली में कभी बॉदर्ड करके सोचते ही नहीं है कि हम कितने गलत होते हैं कभी कभी टुवर्ड्स लाइफ। सबसे पहली चीज, अगर आपको सचमुच शांति चाहिए ना लाइफ में, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दीजिए। उनके साथ बहस मत कीजिए, क्योंकि जो लोग आर्ग्यूमेंटिव नेचर के होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए ही आपके साथ बात करते हैं। और कलेश सबसे बड़ा रीजन होता है अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने का। जहां आपको लगे कि यहाँ पे 2+2 वो 5 बोलेगा तो मैं हाँ बोल दूंगा ना, तो आपको तुरंत पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं है कि वो कितनी बहस कर रहा है। सो डोंट आर्ग्यू विथ पीपल। दूसरा, जो रिश्ता सिर्फ आप ही निभा रहे हो, जिस रिश्ते में सिर्फ आप ही हो, वो है ही नहीं। रिश्ता 2 लोगों की वजह से चलता है, लेकिन जो रिश्ता सिर्फ आप ही निभा रहे हो, जिसमें आप ही सारे एनर्जी यूज कर रहे हो, वो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब माइंड देता है। सबसे ज्यादा आपकी पीस, आपकी शांति वहीं ले लेता है। जिस रिश्ते में आपका होना और ना होना दोनों बराबर हो जाए, उस रिश्ते में आपका ना होना ही ठीक है। तो ऐसे रिश्ते से आप दूर रहिए जहां पे आप ही सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा यहाँ डिस्टर्ब कर रही है। तीसरी चीज, जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो खुद ही कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे दुखी नहीं दिखना है, आई एम हैप्पी। हम प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही जबरदस्ती की खुश रहने की ये जो सारी कोशिशें है ना, ये हमें और दुखी करती है, क्योंकि यहाँ पे तो सब चल ही रहा है। ये जो पूरा है ना, ये कहाँ बंद हो रहा है, ये तो हमें वैसे ही वीक कर रहा है। तो जब आप कोशिश करते हो, आपका एक माइंड दुखी है, लेकिन आपका अंदर, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं तुझे खुश रहना है, तो वो जो चीजें हैं जो हमारा दिमाग डबल एनर्जी यूज करता है, कंफ्यूज कर देते हैं हम उसे। एक्नॉलेज, एम्ब्रेस योर पेन, सिंपल। जहां सुख नहीं टिका है तो दुख कितना टिकने वाला है। अगर दुखी हो तो एम्ब्रेस इट, उसे और खुश करके अपने आप को टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्यों देनी, जहां सबसे ज्यादा हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो, है ना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था, उस पास्ट की वजह से फिलहाल मेरी ऐसी हालत है। हम सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग डालते हैं हमारे पास्ट की वजह से, और जब हम पास्ट से गुजरे हुए सवालों के जवाब नहीं मिलते, उसकी वजह से हम अपना आज भी बिगाड़ते हैं और आने वाला कल भी। सो डोंट गो इनटू दैट गिल्ट, और वो पास्ट के बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करो। अपने आप आपको आज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप अपने आने वाले कल में फ्यूचरिस्टिक सोच पाओगे। पास्ट से कुछ नहीं मिलता, जो गुजर चुका वो वक्त था, और वक्त हम कभी भी बदल सकते हैं अगर यहाँ पे शांति हो तो। फिफ्थ, हम सबको ना लाइफ में बहुत क्रेडिट, वैलिडेशन चाहिए। हम सब चाहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये, मैं वो। डोंट वेट फॉर इट। लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे जरूरी नहीं है, हर चीज के लिए आपको क्रेडिट देंगे जरूरी नहीं है, और आपको हर रिश्ते में उतना वैलिडेशन मिलेगा जरूरी नहीं है। और जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। तो डोंट वेट फॉर इट। जहां जिसको आपकी कदर करनी है ना, वो दिन का, मुहूर्त का, आपके अच्छे मूड का, बुरे मूड का इंतजार नहीं करेगा। और वैलिडेशन चाहिए क्यों हमें? हम खुद को पहचानते हैं। यू लव योर सेल्फ, देन यू विल नॉट सीक फॉर वैलिडेशन, आई गेस। और यही चीज, कंटेंटमेंट, यही चीज सिखाती है पीस ऑफ माइंड। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को बदलना चाहते हैं अपने मुताबिक। हम लोगों को अपने हिसाब से जीने के लिए
मजबूर कर देते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, और फिर हम खुद दुखी होते रहते हैं। वो लोग क्यों बदले हमारे लिए? मैक्सिमम रिलेशनशिप में लोग डिस्टर्ब, टॉक्सिसिटी क्यों फील करते हैं? ये मेरे हिसाब से नहीं है, वो मेरे हिसाब से नहीं करती है। आप क्यों लोगों को बदलना चाहते हैं? लोग जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। अगर वो नहीं बदल रहे, इट मीन्स कि वो आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि यू लीव योर लाइफ, अलाउ मी टू लीव माई लाइफ ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये हमारे रूटीन में हमारे पीस ऑफ माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है। सो डोंट चेंज पीपल। अगर आपको सचमुच काम करना है, अपनी लाइफ में शांति चाहिए, तो अपने आप पे काम करो। ऐसा क्या है आप में जो किसी और को भारी पड़ रहा है? जस्ट सी, अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करो और खुद को ढूंढो कैसी कौन सी चीज़ है जो रिलेशनशिप में काम नहीं कर रही है। पहले अपने अंदर अपने नुक्स निकालो एंड देन सी द मैजिक। अपने आप सामने वाला बदलेगा आपके लिए। दिस इज 7 एंड दिस इज सुपर इफेक्टिव। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन फ्रॉम अदर साइड। लोग आपको वही दिखाना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में न जाने अंदर क्या ही चल रहा है। आप बाहर जो दिख रहा है उसकी वजह से अपनी लाइफ को ब्लेम कर रहे हो, अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड अगर डिस्टर्ब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया की वजह से ये कंपैरिजन, जेलसी, ज़ीरो सेटिस्फैक्शन, लाइफ में कंटेंटमेंट जो है उसकी कदर ना करना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और जब हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हमारे आसपास ही खूबसूरती में हमें दाग दिखाई देते हैं क्योंकि हमें वो ज़िंदगी चाहिए जो हमारी नहीं है। लेकिन आपके पास जो बेस्ट है, जो आपकी ज़िंदगी ने आपको दिया है, जो ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, जस्ट इमेजिन वो बहुत सारे लोगों के लिए सपना होगा। शायद ऐसे कितने लोग होंगे जो कभी ना कभी बात करते होंगे आपके बारे में कि यार मुझे ऐसा बनना है। कभी सोचा है? हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं, अपनी अपनी स्टोरी के हीरो हैं हम। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ। और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है। यू लेट मी नो कि आपने अपने पीस ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए ज़िंदगी में क्या क्या नया सीखा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ख्यालों वाली खिड़की के बहुत सारे एपिसोड्स। मेरा नाम जिया है और आपका प्यार हमेशा मिलता रहता है रेडियो सिटी _गुजराती ऑन इंस्टाग्राम एंड इन फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की। अपना खूब ध्यान रखिए।